हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम की क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। एक्सरसाइज 6.2 के हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। आकृति 6.21 यानी ये जो आकृति है, ये आकृति है 6.21 यानी 6.21। इस आकृति में क्रमशः OP और OQ जो है यानी OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C है। देख लीजिए, एक बिंदु A है, B है और ये C है। A OP पर स्थित है, B जो है वो OQ पर स्थित है और C जो है वो OR पर स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि AB और PQ आपस में समांतर यानी AB जो है वो समांतर है PQ के, ये दिया हुआ है। और AC जो है वो समांतर है PR के, यानी AC ये वाला समांतर है किसके, PR के। क्वेश्चन ने बोला दर्शाइए यानी प्रदर्शित कीजिए या प्रूफ कीजिए, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि BC जो है वो QR के समांतर है, यानी BC जो है वो QR के समांतर, ये प्रूफ करना। ठीक है, तो इसमें हम थेल्स थ्योरम जो हमने अब सबसे पहले पढ़ा था यानी 6.1 जो थ्योरम हमने पढ़ी थी वो थेल्स थ्योरम ही थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में कोई एक रेखा अगर किसी एक भुजा के, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हो तो वो जिन दो बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु अन्य दो भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थ्योरम था और उसी थ्योरम की मदद से हमने एक अपोजिट यानी इसी थ्योरम का उल्टा भी एक स्टेटमेंट लिखा था, और वो ये था कि अगर बिंदु जो है, बिंदु त्रिभुज के अंदर इस तरीके से अगर कोई एक रेखा ड्रा की जाती है और बिंदु जहां पर भुजाएं जो है वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं, अगर भुजाएं क्या है, समान अनुपात में विभाजित है, तो ये जो रेखा ड्रा की गई, खींची गई है, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसी का उल्टा था, वही चीज इसमें प्रूफ करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए करते क्या है। देखिए यहाँ पर है क्या, त्रिभुज, तीन त्रिभुज हमारे सामने हैं, एक OPQ, एक OPR और एक OQR। इन्हीं तीनों त्रिभुजों की मदद से हम ये स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं कि BC जो है वो QR के समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले OPQ में यानी त्रिभुज OPQ में अब देखिए AB जो है, दिया हुआ है कि AB जो है वो समांतर है किसके, PQ के। यानी चूंकि AB जो है वो समांतर है PQ के, तो किसी भी त्रिभुज में ये बीच में खींचा गया लाइन है, सेगमेंट यानी कि रेखाखंड है जो किसी एक भुजा के समांतर है। तो जिन दो बिंदुओं पर ये OP और OQ यानी इसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो बिंदु क्या होंगे, उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। इसका मतलब OA बटे OP। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय से, या थेल्स थ्योरम से भी हम लिख सकते हैं। तो प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से हो जाएगा OA बटे AP जो है ये बराबर है, यानी इतना बटे इतना, OA बटे AP बराबर है OB बटे BQ के, OB बटे BQ, और इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे त्रिभुज जो OPR है इसमें देखिए, तो त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में क्या हो रहा है, AC जो है वो समांतर है किसके, PR के। तो चूंकि AC समांतर है PR के, इसलिए प्रमेय से हो क्या जाएगा, बाय थ्योरम या प्रमेय से। तो बाय थ्योरम होगा क्या, थेल्स थ्योरम, यानी प्रमेय से क्या हो जाएगा, OA बटे AP यानी OA बटे AP। यहाँ भी वही थेल्स थ्योरम ही लगेगा, क्योंकि देखिए ये रेखाखंड AC जो है वो OP और OR भुजा को A और C पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और साथ ही साथ AC जो वो समांतर है PR के। तो फिर ये अनुपात बराबर होंगे यानी समान अनुपात में विभाजित होगा। तो OA बटे AP जो है वो बराबर है OC बटे OR के, और ये हमारा है समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में OA अपान AP, OA अपान AP LHS एक जैसे हैं। तो जब भी किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष स्वतः बराबर हो जाता है। यानी OA बटे AP अगर OA बटे AP के बराबर है तो फिर OB बटे BQ OC बटे OR के भी क्या होगा, बराबर। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से हो क्या जाएगा, OB बटे BQ ये बराबर हो जाएगा किसके, OC बटे OR के।
और ये जो अनुपात आपने देख रहे हैं ओबी बटे बी क्यू और ओसी बटे ओ आर, जो अनुपात आप देख रहे हैं वो किस त्रिभुज का है? ओ क्यू आर के लिए है, जब बीसी क्या है? इसके अंदर एक सेगमेंट यानी रेखाखंड है, और अगर ये अनुपात बराबर है यानी समान अनुपात में विभाजित कर रहा है बी और सी बिंदु पर ये रेखाखंड, तो फिर बीसी क्यू आर के क्या हो जाएगा? समांतर। थेल्स थ्योरम के अपोजिट, यानी कि उसका रिवर्स था, अपोजिट यानी उल्टा स्टेटमेंट, उल्टा कथन जो था उसके हिसाब से, तो फिर क्या हो जाएगा? अतः बीसी जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। और यही चीज हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया, या प्रूव्ड भी हम इसको लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। लिखा हुआ है प्रमेय 6.1 यानी 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, यानी प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु की एक त्रिभुज की एक त्रिभुज यानी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा यानी दूसरी भुजा की समांतर खींची गई रेखा जो है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है। समद्विभाजित करती है यानी दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। सम मतलब बराबर, विभाजित यानी कि बांटना, तो समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए अगर ये चीज हम बाई फिगर समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज की एक भुजा, तो मान लीजिए कोई एक त्रिभुज एबीसी है, कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट 6.1 का इस्तेमाल करके हमें प्रूव करना है। तो एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एक भुजा का मध्य बिंदु हम मानते हैं डी है। माना कि एक भुजा का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? डी है। ठीक है, फिर बोला है इस बिंदु से होकर यानी डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर। अब दूसरी भुजा या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। अगर इसके समांतर होगी तो ऐसे खींचेंगे, और इसके समांतर अगर बीसी के समांतर खींचेंगे तो ऐसे। तो मान लीजिए हम बीसी के समांतर खींच रहे हैं तो फिर ये रेखा कुछ ऐसे बनेगी, डी से होकर जा रही है और बीसी के क्या है? समांतर। मान लीजिए क्या है? एल रेखा है। ठीक है, फिर क्या बोला? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती। तो अगर आपने दूसरी भुजा इसको माना तो बची हुई भुजा तीसरी होगी, यानी एसी ही तो तीसरा होगा। तो एसी क्या होता है? समद्विभाजित। इसका मतलब ये भी बराबर भागों में बंटता है। अब ये बराबर भागों में बंटने का क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये जो तीसरी भुजा है वो रेखा एल द्वारा ई पर प्रतिच्छेद होता है। तो फिर हमें प्रूफ ये करना है कि ए और ईसी दोनों क्या है? आपस में बराबर। अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब बराबर भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज दिया है वो, या जो चीज हमने माना है वो क्या वो लिखते हैं। तो माना त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक, या फिर ऐसे लिखिए, माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें, माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें क्या हो रहा है? डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ये सब हमने माना है इस त्रिभुज के लिए। तो मध्य बिंदु है एवं
एल, रेखा एल जो डी से क्या होता है, होकर जाता है या गुजरता है, डी से होकर जाता है, और साथ ही साथ क्या है, एल जो है वो समांतर है किसके, एवं एल समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है, एल समांतर है किसके, बीसी के। ये चीज यहाँ दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, पीटी यानी प्रूफ दैट, प्रूफ दैट का मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ए जो है वो बराबर है किसके, एसी के, ये चीज प्रूफ करनी है। अगर ए ईसी के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि तीसरी भुजा समद्विभाजित हो गई, यानी बराबर भागों में क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ए बराबर ईसी प्रूफ करने के लिए, और हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो थेल्स थ्योरम, यानी कि उसी थ्योरम को पढ़ रहे हैं जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, और उसी थ्योरम की मदद से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं वो थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। यहाँ देखिए है क्या, डी जो है वो इसका मध्य बिंदु है, और साथ ही साथ जो एल है वो समांतर है किसके, बीसी के। इसका मतलब चूंकि एल जो है वो समांतर है किसके, बीसी के, और ये इंगित करेगा, इंगित करने का निशान होता है कि डीई भी क्या है, समांतर है किसके, बीसी के। क्यों, क्योंकि डीई जो है वो एल पर ही, तो एल पर ही है, और एल पर अगर उपस्थित है तो इसका मतलब डीई जो है वो समांतर है बीसी के, क्योंकि एल जो है वो समांतर है बीसी के। अब देखिए तो भाई प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से, या प्रमेय से छोड़िए, यहाँ देखिए इसने बोला है कि ये जो है डी वो मध्य बिंदु है ए बी का। अब अगर डी मध्य बिंदु है ए बी का तो इसका क्या मतलब, ए डी बराबर है किसके, बी डी या डी बी के, चाहे बी डी लिखे चाहे डी बी लिखे, आप डी बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए डी जो है वो बराबर है किसके, डी बी के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और अगर मध्य बिंदु है तो ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, आप सबको पता है, ठीक है। अब अगर हम डीबी से दोनों तरफ भाग कर दें या लिखकर, तो ये हो जाएगा ए डी बटे डी बी, और जब हम इधर डीबी बटे डीबी करेंगे, हमने दोनों तरफ डीबी से भाग किया तो ये कट जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा। इसका मतलब ए डी बटे डीबी जो है वो बराबर है किसके, एक के, ए डी बटे डीबी बराबर है किसके, एक के, ठीक है। अब देखिए जो प्रमेय हमने पढ़ी है, जो प्रमेय, इसमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना ए ईसी के बराबर, क्योंकि कह रहा कि तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ए और ईसी आपस में बराबर, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखिए प्रमेय में हमने क्या पढ़ा, प्रमेय से हमने क्या पढ़ा, थेल्स थ्योरम हम यहाँ लिख भी सकते हैं, तो थेल्स प्रमेय से, या केवल प्रमेय से लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थेल्स प्रमेय से होता क्या है, क्योंकि डीई जो है, यहाँ लिख सकते हैं आप, डीई जो है समांतर है बीसी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से एई बटे डीबी, एई बटे डीबी बराबर होगा किसके, एई बटे ईसी के, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा है कि कोई भी रेखा जो किसी एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर है, वो जिन दो बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है वो समान अनुपात में विभाजित होती है। इसका मतलब एडी अपॉन डीबी यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये तो थ्योरम है, हमने कई क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल किया हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरम अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो ए बटे डीबी जो है वो ए बटे ईसी के बराबर होगा। और यहाँ देखिए अगर हम इसे समीकरण 1 माने तो समीकरण 1 से है क्या, एडी बटे डीबी का मान है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एई बटे ईसी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 1 के, क्योंकि ए बटे डीबी, सॉरी यहाँ एडी रहेगा ना ए, तो एडी बटे डीबी यानी इतना, तो एडी बटे डीबी जो है वो बराबर है किसके, 1 के, और ए बटे ईसी, तो एडी बटे डीबी के प्लेस पर अगर हम 1 रख दें तो बराबर 1 हो जाएगा, और जब यहाँ बराबर 1 हो गया इसके त्रियक गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ईसी। बस यही चीज प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या कि ये रेखा जो है वो क्या करती है, समद्विभाजित करती है तीसरी भुजा को, तो समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।